नमस्ते दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने समझा था कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, इसमें पैसे कहां से आते हैं और कंपनी आपको कमीशन क्यों देती है। लेकिन अगर आपके मन में अभी भी यह सवाल है कि ठीक है, एफिलिएट मार्केटिंग समझ आ गई, अब इसे शुरू कैसे करें, तो आज की वीडियो सिर्फ आपके लिए है। क्योंकि आज हम एफिलिएट मार्केटिंग को सिर्फ समझेंगे नहीं, बल्कि मोबाइल से स्टेप बाय स्टेप शुरू करके भी आपको सिखाएंगे। ठीक, अगर आपने आज की वीडियो पूरी देख ली तो एफिलिएट मार्केटिंग शुरू करने के लिए आपको किसी दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में हम एक एक करके 8 स्टेप में आपको पूरा समझा देंगे कैसे एफिलिएट मार्केटिंग शुरू होती है। वो 8 स्टेप ये हैं, इसको पहले समझ लीजिए। ठीक, पहला स्टेप, एफिलिएट मार्केटिंग शुरू करने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए। दूसरा स्टेप, मोबाइल से किसी भी कंपनी की एफिलिएट प्रोग्राम में बिल्कुल फ्री में अकाउंट कैसे बनाएं। तीसरा स्टेप है, अप्रूवल मिलने के बाद एफिलिएट लिंक कहां मिलता है और उसे कैसे जनरेट किया जाता है। चौथा स्टेप है, अगर आप यूट्यूब पर काम करते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एफिलिएट लिंक सही तरीके से कैसे लगाया जाता है। पांचवा स्टेप है, अगर आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर काम करते हैं तो एफिलिएट लिंक लोगों तक कैसे पहुंचाया जाता है। ठीक, अब छठा स्टेप है, आप बिल्कुल भी सोशल मीडिया पर वीडियो या कोई भी कंटेंट नहीं बनाते हैं तो भी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से एफिलिएट मार्केटिंग कैसे शुरू कर सकते हैं। सातवां स्टेप है, नए लोग ऐसी कौन सी गलतियां करते हैं जिनकी वजह से उन्हें महीनों तक एक भी कमीशन नहीं मिलता। आठवां स्टेप है, आखिर में बात करेंगे कि शुरुआत में कितनी कमाई की उम्मीद रखनी चाहिए और कौन सी बातें हमेशा याद रखनी चाहिए लास्ट में। इसीलिए वीडियो को बीच में बिल्कुल मत छोड़िएगा, क्योंकि हो सकता है आपके मन में जो भी सवाल होंगे उसका उत्तर किसी भी अगले स्टेप में आपको मिल जाए। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं। स्टेप 1, एफिलिएट मार्केटिंग शुरू करने के लिए क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ कर लेते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग शुरू करने के लिए आपको दुकान खोलने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, गोदाम बनाने की ज़रूरत नहीं है, लाखों रुपए का सामान खरीदने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, और सबसे अच्छी बात, आपको किसी ग्राहक के घर सामान पहुंचाने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये सारे काम कंपनी खुद करती है। आपका काम सिर्फ इतना है कि जिस व्यक्ति को जिस सामान की ज़रूरत है उसे उस सामान तक पहुंचा देना, बस। अगर वह आपके दिए हुए एफिलिएट लिंक से खरीदारी करता है तो कंपनी आपको उसका कमीशन देती है। अब सवाल आता है, शुरुआत करने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए। ठीक, पहली चीज़, एक स्मार्टफोन या लैपटॉप। ठीक, अगर लैपटॉप नहीं है तो कोई बात नहीं, आज की पूरी वीडियो मैं मोबाइल को ध्यान में रखकर समझा रहा हूँ। ठीक है, दूसरी चीज़ जो है आपके पास होनी चाहिए वो है इंटरनेट कनेक्शन। अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना जरूरी है, क्योंकि बिना इंटरनेट के आप अकाउंट भी नहीं बना पाएंगे और लिंक भी जनरेट नहीं कर पाएंगे। तीसरी और सबसे ज़रूरी चीज़ है एक जीमेल आईडी। ठीक है, लगभग हर एफिलिएट प्रोग्राम में जीमेल या ईमेल आईडी की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपके पास जीमेल पहले से है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं है तो पहले जीमेल बना लीजिए, एक जीमेल अकाउंट बना लीजिए। इसमें सिर्फ 5 मिनट लगते हैं, लेकिन आगे यही आपके बहुत काम आएगी। और चौथी चीज़, पैन कार्ड। पांचवी चीज़, बैंक अकाउंट नंबर और उसका IFSC कोड। छठवीं चीज़, मोबाइल नंबर। और सातवां चीज़ है सीखने और धैर्य रखने की आदत। ठीक, क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग कोई ऐसा बटन नहीं है जिसे दबाते ही अगले दिन आपके बैंक खाते में लाखों रुपए आ जाएं। ठीक है, यह एक स्किल है जिसे जितना अच्छे से सीखेंगे उतना अच्छा परिणाम मिलेगा। अब जब आपके पास ये सातों चीज़ें हो जाएं तो आप एफिलिएट मार्केटिंग शुरू करने के लिए तैयार हैं। अब अगले स्टेप पे सबसे ज़रूरी काम करेंगे। ठीक, यानी मोबाइल से भी किसी भी कंपनी के एफिलिएट प्रोग्राम में बिल्कुल फ्री में अकाउंट बनाना सीखेंगे। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं स्टेप 2 की तरफ। स्टेप 2, मोबाइल से एफिलिएट प्रोग्राम में अकाउंट कैसे बनाएं। अब तक हमने जान लिया कि शुरुआत करने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए। अब बारी है पहला असली काम करने की, यानी किसी कंपनी के एफिलिएट प्रोग्राम में अपना अकाउंट बनाना। यह सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए, अगर आपने कभी फेसबुक, इंस्टाग्राम या जीमेल का अकाउंट बनाया है तो यह भी लगभग उसी जैसा है। ठीक है, सबसे पहले अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र खोलिए। अब सर्च बार में उस कंपनी का नाम लिखिए जिसके एफिलिएट प्रोग्राम में ज्वाइन होना चाहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए अमेजोन एफिलिएट, फ्लिपकार्ट एफिलिएट, मीशो एफिलिएट, होस्टिंगर एफिलिएट, इसी तरह से बहुत सारी कंपनियां हैं। आप किसी भी कंपनी का नाम लिखकर उसके आगे सिर्फ एफिलिएट प्रोग्राम लिख दीजिए। लगभग सभी कंपनियों में अकाउंट बनाने का तरीका मिलता जुलता ही होता है। इस वीडियो में मैं आपको अमेजोन एसोसिएट का उदाहरण देकर समझाऊंगा। एक बार आपको यह तरीका समझ में आ गया तो बाकी कंपनियों के एफिलिएट प्रोग्राम में भी आसानी से अकाउंट बना पाएंगे। तो चलिए अपने मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं। सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र खोलिए। अब सर्च बार में अमेजोन एसोसिएट्स लिखकर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद आप अमेजोन एसोसिएट्स की ऑफिशियल वेबसाइट दिखाई देगी। ध्यान रखिए, हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट पर ही क्लिक कीजिए, किसी दूसरे
वेबसाइट पर गलती से भी अपनी जानकारी मत भरिए, ठीक है। अब मैं आपको आगे का पूरा प्रोसेस अपनी स्क्रीन पर करके दिखाता हूँ, आप बस मेरे साथ देखते जाइए और वही करिए जैसा बताया जाए। तो अमेजोन एसोसिएट्स लिख के सर्च करने के बाद यहाँ साइन अप या साइन इन का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे आपको कर लेना है जो प्रोसेस है। नंबर डाल के ओटीपी आएगा, ओटीपी को जो है इसमें डाल के वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद आपको जो है ये इंटरफेस खुलेगा क्रिएट योर अमेजोन एसोसिएट्स अकाउंट का। तो उसके बाद यहाँ पर आपका जो पता होता है वो आ जाएगा, जिस पर ये हमने कभी ऑर्डर किया था तो उसका आया है। ये सब ऐसे नंबर वगैरह डाल के जो ये अपने कंट्री का जो सेलेक्ट कर लीजिए जो नंबर है, इसे सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद आपको पोस्टल कोड डाल दीजिए जो आपका पोस्टल कोड हो। उसके बाद आपको जो है नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद इधर आपकी कोई वेबसाइट वगैरह हो, कोई भी, अगर यूट्यूब चैनल है तो आप यूट्यूब चैनल का वेबसाइट इधर डाल सकते हैं। उसके बाद देखिए हम अपने चैनल का सर्च कर लिए, बनिया बनिए यूट्यूब चैनल, तो इधर आ गया चैनल। अब जो है इसका हम लिंक कॉपी करेंगे यहाँ से, ठीक। 2 वीडियो पड़ी हुई है, आप लोग भी सब्सक्राइब कर लीजिए इसको, ठीक। तो कॉपी लिंक किए, अब यहाँ पेस्ट कर दिए इसको यहाँ पर। उसके बाद ये पेस्ट होने के बाद यहाँ पर भी इसी सेम करना है, उस दूसरे लिंक को दूसरे वाले फाइल में लिंक वही रहेगा, उसको पेस्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, लोडिंग लगेगा थोड़ा। इसके बाद ये देख लीजिए इधर ये सब अभी प्रोसेस है, वही प्रोफाइल बन रहा है आपका। यहाँ पे अपना व्हाट इज़ योर प्रीफर्ड अकाउंट, स्टोर का नाम अपना रख दीजिए, हम बनिए बनिए अपना नाम डाल दिए हैं। इधर जो है कुछ लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं अपने कंपनी के बारे में। और इधर जो है वेब सोशल मीडिया पेज ग्रुप को सेलेक्ट कीजिए, ऑनलाइन सर्च कीजिए, टिक करके फिनिश कर दीजिए इसको। यहाँ से कंप्लीट हो गया है अभी सब, फिनिश पे कीजिए, इधर फिनिश हो गया। अब जो है इसके बाद जो है आपका जो है देखिए इधर पजल आएगा, ठीक। आ गया देखिए सॉल्व दिस पजल, इसे सॉल्व करना पड़ेगा। ये चूहा है एक सामने देख रहा है, तो इसी को आप सेलेक्ट कीजिए। देखिए हम अपने हिसाब से करेंगे अभी, 1 2 3, ये गलत है भी, हाँ ये सही हो गया। अभी सबमिट कर दिए, यहाँ से डन हो गया। उसके बाद ये प्रोसेस अभी लोडिंग होगी, फिर खुल गई। अभी देखिए आपका अकाउंट जो है एसोसिएट्स अकाउंट, थैंक यू फॉर अप्लाइंग, अभी अप्लाई हुआ है एसोसिएट्स अकाउंट। देखिए अमेजोन की तरफ से जो है जीमेल आ गया, मेल आ गया है, ठीक। और ये मेल खोल के हम देख रहे हैं इसे, देखिए यहाँ पर जो है योर अमेजोन एसोसिएट्स प्रोफाइल सेट हो चुका है अमेजोन का, ठीक। अब यहाँ से गेट स्टार्टेड पे क्लिक कीजिए। उसके बाद क्रोम ब्राउज़र में जाइए फिर से, और यहाँ पे जो प्रोसेस हो रहा है देखिए, ये जो है पेज खुल गया है अमेजोन एसोसिएट्स का। यहाँ सबमिट टैक्स इन्फॉर्मेशन पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ से ये हो गया, क्लिक कर दिए हम। यहाँ पर चेंज पेमेंट मेथड पर क्लिक करना है, ठीक। उसके बाद इंडिविजुअल सेलेक्ट करके जो है पैन कार्ड पर जो नंबर है आपका उसको डाल दीजिए, हम अपना डाल देते हैं। और इसको जो है हम ब्लर कर देंगे, इसे आप देख के क्या करेंगे, हमारा पर्सनल जो है। तो इसमें पैन कार्ड नंबर अपना डाल दिए हैं और ब्लर है ये, आप अपना डाल दीजिएगा, ठीक। उसके बाद जो है इसमें प्लीज़ प्रोवाइड योर प्रॉपर्टी बिजनेस नेम, तो वही हम अपने चैनल का ही नाम डाल दे रहे हैं, आपका जो होगा वो आप डाल दीजिएगा। और ये यहाँ पे पैन नंबर आपका रहेगा, प्रोवाइड योर पैन नंबर, इसे भी हम ब्लर कर रहे हैं क्योंकि इससे आपको कोई मतलब है नहीं, ठीक। इसे जो है नंबर पैन कार्ड हम डाल दिए अपना, ठीक। अब इसके बाद जो हमें यहाँ अपना नेम लिख दीजिएगा, नाम जो होगा आपका, ठीक। उसके बाद नाम लिख के देखिए हम अपना नाम लिख दे रहे हैं जो। अब इसको नाम लिखने के बाद आपको सबमिट कर देना है, ठीक। जैसे नाम हो गया, उसके बाद कंप्लीट हो गया ये देखिए। अब यू मस्ट सेट ए पासवर्ड, आपको कोई पासवर्ड होगा जिसे हम अपना जीमेल डाले हैं इधर, वो हमारी हम जी पे करके है, उसको ओटीपी आएगा। अभी ओटीपी देखिए आ गया, ओटीपी हम खोल के इसमें जो है वेरीफाई कर लेना है अभी, ठीक। ये देखिए 26 62 29 जो है इसको हमने डाल दिया है, 26 62 29, ठीक। कंटिन्यू हो गया ये। अब यहाँ पे पासवर्ड आप सेट कर लीजिए, जो पासवर्ड हो आपका, पासवर्ड सेट कर लीजिए जो भी
आपको सेट करना है। उसके बाद पासवर्ड सेट करने के बाद सेव चेंज क्या क्लिक करेंगे तो उसके बाद जो आपका इंटरफेस खुलेगा जो है, देख लीजिए ये आपका। आप फिर पासवर्ड डाल के जो है उसे आप लॉगिन कर लीजिए अपने पासवर्ड। हम पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड हमने डाल दिया, इसको भी ब्लर कर दे रहे हैं हम। पासवर्ड जान के आप क्या करेंगे हमारा, ठीक। तो ब्लर हो गया है ये, और ये जो है इंटरफेस खुला देखिए। अब जो है हमारे नंबर पे और जीमेल पे गया है अमेजोन की तरफ से कि हमारा अकाउंट जो है कंप्लीट लग रहा है बन गया अभी। ये इसमें OTP आया है तो OTP डाल के सबमिट कोड करिए। देखिए ये जो है इसमें कोई खास ये प्रॉब्लम नहीं है। जो कुत्ते का फोटो आ रहा था ये अमेजोन आपका जो है बन चुका है। अमेजोन का जो है आपका पेज बन चुका है। यहाँ सबमिट पेमेंट इन्फॉर्मेशन आ गया देखिए। फिर खोलेंगे दोबारा तो आ जाएगा। अब इसे सबमिट पेमेंट इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ऊपर आइए, यहाँ नंबर डालिए अपना, ठीक। नंबर, मोबाइल नंबर डाल के वही अमेजोन वाला तो इंटर OTP डाल दीजिए 307309 जो आया है OTP हम डाल दिए इसको, ठीक है। कंटिन्यू कर दिए। उसके बाद कंटिन्यू हो रहा है ये, यहाँ पे यस करिए आप। उसके बाद जो है इस पर क्लिक कीजिए, RS 1000 मिनिमम अर्निंग, ठीक। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो भी है भर दीजिए। उसके बाद सबमिट कीजिए। अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन हमने दिखाया नहीं है, वो देखने की क्या ज़रूरत है आपको। तो ये जो है देखिए, ये आपका जो है अमेजोन का एसोसिएट्स अकाउंट जो है पूरा तरीके से जो है कम्प्लीटली बन चुका है। अब स्टेप तीसरा है, एफिलिएट लिंक कहाँ मिलता है। अब मान लीजिए कि आपका अकाउंट बन गया है, अप्रूवल भी मिल गया। अब सबसे महत्वपूर्ण बात ये आता है, आखिर एफिलिएट लिंक मिलता कहाँ है, क्योंकि कमीशन तो उसी लिंक से मिलेगा। इसके बिना एफिलिएट मार्केटिंग शुरू ही नहीं हो सकती। तो आइए यह भी समझ लेते हैं। उसके लिए आपको अमेजोन ऐप में चले जाना है। ऐप में आने के बाद जो है आपको उस प्रोडक्ट को सर्च कर लेना है जिसे आप प्रमोट करना चाहते हैं। जैसे हम यहाँ एक प्रोडक्ट आपको सर्च करके दिखा रहे हैं, देखिए हमने इसे सर्च कर लिया। सर्च करने के बाद जो है उस बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, तो उसमें से किसी भी प्रोडक्ट को आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद बगल में इसके शेयर का ऑप्शन आएगा, दिल के बगल में शेयर कीजिए। यहाँ पर कॉपी एसोसिएट्स लिंक पे क्लिक कीजिए। शेयर नॉन एसोसिएट्स लिंक पे नहीं, कॉपी एसोसिएट लिंक पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद वो कॉपी हो गया। जैसे एग्जाम्पल और एक और प्रोडक्ट आपको दिखाते हैं, ठीक। यहाँ भी वही ऑप्शन आएगा, देखिए इसको खोल लिए। मान लीजिए हम देखिए यहाँ पे जो है कॉपी लिए हैं, देखिए कॉपी एसोसिएट्स लिंक आया, वहाँ पे 4.70% कमीशन है वो, ठीक। कॉपी एसोसिएट लिंक क्लिक हो गया। अब यहाँ मान लीजिए हम इंस्टाग्राम पे आ गए, किसी को हमको जो है उस प्रोडक्ट को शेयर करना है, तो मान लीजिए हम किसी का नाम लिख लेते हैं। मान लीजिए इनको हमको शेयर करना है, तो सबसे पहले जो है आपको इनके जो है प्रोफाइल में चले जाना है और जो है ये मैसेज के ऑप्शन में जाकर इनको जो है उसका जो है लिंक जो है पेस्ट कर देना है। मैसेज के ऑप्शन में है, सेंड कर दीजिए इसको। अब इनके पास जो है मैसेज चला गया आपके जो है प्रोडक्ट का। अब इस प्रोडक्ट को अगर यहाँ से ये खरीदती हैं आपके लिंक से, यहाँ से क्लिक करके, तो आपको जो कमीशन है मिलेगा। देखिए मैडम जो है ये बढ़िया स्टेटस लगाई है, इनका है नया नया पोस्ट है इसका, बढ़िया है। चलिए ठंडी लग रहा है गाइस, हवा चल रहा है, ठीक है। तो जो है ये अगर जो है ख़रीदारी करेंगे आपके लिंक से जो है, तो आपको जो है 4% का कमीशन मिलेगा। अब मान लीजिए जो आपने कमाया धमाया है उसे चेक करना चाहते हैं कितना कमाया है, तो अमेजोन एसोसिएट्स लिख के गूगल पे सर्च कीजिए। इस तरीके से जो है सर्च करेंगे तो ऐसे साइट खुलेगा इसी तरीके का, ठीक है। ये खुल जाएगा तो बगल में जो है 3 डॉट का ऑप्शन है उधर, उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद जो है रिपोर्ट्स पर क्लिक कीजिए। रिपोर्ट पर क्लिक करने के बाद अर्निंग रिपोर्ट पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ से जो है आप अपनी कमाई देख सकते हैं कितने कमाए हैं अपने। अभी तो हमने नया ही साइट बनाया है ये, तो अर्निंग 0 है, तो यहाँ से आपकी कमाई बढ़ती रहेगी। देखिए अर्निंग जो है आपकी दिखाएगी, टोटल नंबर ऑफ रेफरल्स, कितने लोगों को शेयर किए हैं, सब चीज़ें यहाँ से दिखाएंगी। ऑर्डर कितने हुए हैं, कितने शिपिंग में हैं, सब चीज़ें यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक। तो चलिए अब बढ़ते हैं स्टेप 4 की तरफ। स्टेप 4, यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एफिलिएट लिंक कैसे लगाएं। अब तक हमने एफिलिएट अकाउंट भी बना लिया और एफिलिएट लिंक भी जनरेट करना सीख लिया, लेकिन अब सबसे ज़रूरी सवाल आता है इस लिंक का क्या करना है, क्योंकि सिर्फ लिंक जनरेट कर लेने से कमाई नहीं होगी। कमाई तब होगी जब लोग उस लिंक से खरीदारी करेंगे। अगर आप यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं तो यह काम बहुत आसान है। जब भी आप कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन का एक विकल्प दिखाई देगा, यही आपको अपना एफिलिएट लिंक लगाना है। लेकिन सिर्फ लिंक पेस्ट कर देना ही काफ़ी नहीं है, पहले एक छोटी सी जानकारी लिखिए। जैसे अगर आप इस प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक से खरीद सकते हैं। इससे आपको कोई अतिरिक्त पैसे नहीं देने होंगे, लेकिन मुझे थोड़ा सा कमीशन मिल सकता है, जिससे इस तरह की जानकारी वीडियो
जो मैंने बनाया इसमें मदद हो जाएगी। इसके बाद नीचे अपना एफिलिएट लिंक पेस्ट कर दीजिए, बस काम पूरा हो गया। लेकिन यहाँ एक गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, एक ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बिना वजह 10 या 20 एफिलिएट लिंक मत भर दीजिएगा। जिस प्रोडक्ट की वीडियो है उसी से जुड़े एफिलिएट्स लिंक लगाइए, इससे लोगों का भरोसा भी बना रहेगा और लिंक पर क्लिक करने की संभावना भी बढ़ जाएगी। ठीक है। अब स्टेप 5, अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं तो एफिलिएट लिंक लोगों तक कैसे पहुंचाएं। अब मान लीजिए कि आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर काम करते हैं तो एफिलिएट मार्केटिंग आपके लिए और भी आसान हो जाती है। लेकिन यहाँ भी एक बात समझना बहुत जरूरी है, एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब हर जगह लिंक भेजना नहीं होता। सबसे पहले लोगों की समस्या समझिए, फिर उसका समाधान बताइए, और अगर उस समाधान के लिए कोई प्रोडक्ट सही है तब अपना एफिलिएट लिंक दीजिए। उदाहरण के लिए, अगर आपने मोबाइल खरीदने पर एक वीडियो बनाई है तो उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस मोबाइल का एफिलिएट लिंक लगाइए। अगर आपने बेस्ट हेडफोन पर पोस्ट बनाई है तो उसी हेडफोन का लिंक दीजिए। यानी कंटेंट और प्रोडक्ट का आपस में संबंध होना चाहिए। अब बात करते हैं फेसबुक की। अगर कोई फेसबुक ग्रुप में पूछता है 20,000 रुपये में सबसे अच्छा मोबाइल कौन सा है, तो सबसे पहले उसकी मदद, उसे सही जानकारी दीजिए। फिर अगर ज़रूरत हो तो उसे मोबाइल का एफिलिएट लिंक भेजिए। इंस्टाग्राम पर भी यही तरीका अपनाइए, प्रोडक्ट की फोटो या रील डालिए, उसके फायदे बताइए और बायो या स्टोरी में एफिलिएट लिंक दीजिए। ठीक। अगर टेलीग्राम चैनल है तो रोज़ अच्छे ऑफर्स और डिस्काउंट लोगों तक पहुंचाइए। सेल के समय यह तरीका और भी अच्छा काम करता है। लेकिन याद रखिए, पहले वैल्यू फिर एफिलिएट लिंक। अगर आप सिर्फ लिंक ही भेजते रहेंगे तो लोग आपको इग्नोर करना शुरू कर देंगे। अब सवाल आता है, अगर आपके पास यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम कुछ भी नहीं है और आप बिल्कुल भी कंटेंट नहीं बनाते हैं तो क्या आप एफिलिएट मार्केटिंग नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, और शायद वीडियो का यही हिस्सा सबसे ज़्यादा लोगों के काम आने वाला है। तो चलिए अब बढ़ते हैं स्टेप 6 की तरफ। स्टेप 6, अगर आप बिल्कुल भी कंटेंट नहीं बनाते हैं तब भी एफिलिएट मार्केटिंग कैसे शुरू करें। अब तक हमने उन लोगों की बात की जो यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर कंटेंट बनाते हैं, लेकिन अब बात करते हैं उन लोगों की जो बिल्कुल भी कंटेंट नहीं बनाते हैं। अगर आप सोचते हैं कि बिना यूट्यूब चैनल के एफिलिएट मार्केटिंग नहीं हो सकती तो यह बिल्कुल गलत सोच है, क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब वीडियो बनाना नहीं है। एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब है जिस व्यक्ति को जिस प्रोडक्ट की जरूरत है उसे सही प्रोडक्ट तक पहुंचाना, बस। अगर आपने इतना काम कर दिया तो बाकी काम कंपनी खुद कर देती है। अब मैं आपको कुछ आसान उदाहरण देता हूँ। तरीका नंबर 1, अपने परिवार और दोस्तों से शुरुआत करें। मान लीजिए आपके घर में कोई नया मोबाइल खरीदने वाला है, ठीक है, या लैपटॉप, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन या कोई भी सामान। ऐसे में आप क्या करेंगे, सबसे पहले उस प्रोडक्ट का एफिलिएट लिंक जनरेट करेंगे। ठीक। फिर उसी लिंक से सामान खरीदने के लिए कहेंगे। अगर खरीदारी आपके लिंक से हुई तो आपको कमीशन मिल जाएगा। ठीक। याद रखिए, यह किसी पर एहसान नहीं है, सामान की कीमत भी वही रहती है, बस कंपनी आपको रेफरल का कमीशन देती है। ठीक है। तरीका नंबर 2, एफिलिएट मार्केटिंग। अब मान लीजिए आपकी किराने की दुकान है, मोबाइल की दुकान है, कपड़ों की दुकान है, या आप किसी भी दुकान पर काम करते हैं। कोई ग्राहक ऐसा प्रोडक्ट पूछता है जो आपकी दुकान में उपलब्ध नहीं है, तो आप उससे कह सकते हैं, अगर आप चाहें तो मैं यह सामान ऑनलाइन मंगवा देता हूं। फिर आपने एफिलिएट लिंक से वो सामान ऑर्डर कर दीजिए। अगर खरीदारी आपके लिंक से हुई तो आपको कमीशन भी मिलेगा और ग्राहक का काम भी हो जाएगा। ठीक है। तरीका नंबर 3, जब आप सलाह मांगें, अक्सर लोग पूछते हैं कौन सा मोबाइल अच्छा रहेगा, कौन सा लैपटॉप खरीदें, कौन सा हेडफोन सही रहेगा। अगर आपको उस प्रोडक्ट की जानकारी है तो पहले सही सलाह दीजिए, और जब सामने वाला खरीदने का फैसला कर ले तब अपना एफिलिएट लिंक भेजिए। याद रखिए, पहले भरोसा फिर एफिलिएट लिंक। यही एफिलिएट मार्केटिंग का सबसे बड़ा नियम है। ठीक है। तरीका नंबर 4, व्हाट्सएप का सही उपयोग। बहुत से लोग क्या करते हैं, एफिलिएट लिंक मिला और शुरू हो गए, 50 ग्रुप में भेज दिया, 100 लोगों को फॉरवर्ड कर दिया। ऐसे बिल्कुल मत कीजिए। अगर किसी ने आपसे प्रोडक्ट के बारे में पूछा है या खरीदने की इच्छा जताई है तभी अपना लिंक भेजिए। बिना वजह लिंक भेजने से लोग परेशान हो जाते हैं और कई बार ब्लॉक भी कर देते हैं, इसलिए स्पैम करने से बचिए। अब तक आपने देखा कि बिना कंटेंट बनाए भी एफिलिएट मार्केटिंग शुरू की जा सकती है, लेकिन अब बात करते हैं उस गलती की जो लगभग हर नया एफिलिएट मार्केटर करता है, और यही गलती उसकी कमाई रोक देती है। तो चलिए अब बढ़ते हैं स्टेप 7 की तरफ। स्टेप 7, नए लोग कौन कौन सी सबसे बड़ी गलतियां करते हैं। अब तक आपने एफिलिएट अकाउंट बनाना, एफिलिएट लिंक जनरेट करना और उसे सही तरीके से लोगों तक पहुंचाना सीख लिया, लेकिन अब बात करते हैं उन गलतियों की जो ज़्यादातर नए लोग करते हैं, और यही गलतियां उनकी कमाई शुरू होने से पहले ही रोक देती है। गलती नंबर 1, सिर्फ लिंक भेजते रहना। कई लोग एफिलिएट लिंक मिलते ही हर व्हाट्सएप ग्रुप में भेजना शुरू कर देते हैं, फेसबुक पर भेज देते हैं, टेलीग्राम पर भेज देते हैं, और जितने कॉन्टैक्ट होते हैं सबको भेज देते हैं। फिर जब कोई खरीदता नहीं तो कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग में कुछ नहीं रखा है। लेकिन सच यह है कि लोग लिंक नहीं खरीदते हैं, लोग भरोसा खरीदते हैं। इसलिए पहले लोगों की मदद कीजिए, फिर सही प्रोडक्ट बताइए और उसके बाद एफिलिएट लिंक दीजिए। गलती नंबर 2, बिना जानकारी के प्रोडक्ट प्रमोट करना। जिस प्रोडक्ट के बारे में आपको खुद जानकारी नहीं है उसे सिर्फ कमीशन के लालच में प्रमोट मत कीजिए।
अगर प्रोडक्ट खराब निकला तो अगली बार लोग आपकी बात पर भरोसा नहीं करेंगे, इसलिए हमेशा वही प्रोडक्ट रिकमेंड कीजिए जिस पर आपको भरोसा हो। गलती नंबर 3, पहले ही दिन बड़ी कमाई की उम्मीद करना। बहुत से लोग सोचते हैं आज अकाउंट बनाया कल से हज़ारों रुपए आने लगेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। एफिलिएट मार्केटिंग एक स्किल है, जितना सीखेंगे, जितना सही तरीके से काम करेंगे, उतने अच्छे परिणाम मिलेंगे। इसलिए धैर्य रखिए और लगातार सीखते रहिए। स्टेप 8, एफिलिएट मार्केटिंग से कितनी कमाई हो सकती है। अब सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल, एफिलिएट मार्केटिंग से कितनी कमाई होती है। इसका कोई एक जवाब नहीं है, यह पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि कितने लोग आपके एफिलिएट लिंक से खरीदारी करते हैं और आप किस तरह के प्रोडक्ट्स प्रमोट करते हैं। कोई व्यक्ति महीनों के 500 रुपये कमाता है, कोई 5000 रुपये, कोई 50,000 रुपये, और कुछ लोग लाखों रुपए भी कमाते हैं, करोड़ों भी कमा लेते होंगे लोग। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, कोई भी पहले दिन लाखों रुपए नहीं कमाता। हर सफल एफिलिएट मार्केटर ने भी शुरुआत शून्य से ही की थी। इसलिए अपना ध्यान सिर्फ पैसे पर मत रखिए, सीखने पर रखिए, लोगों की मदद करने पर रखिए और लगातार सही तरीकों से काम करने पर रखिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो कमाई अपने आप बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने स्टेप बाय स्टेप सीखा एफिलिएट मार्केटिंग शुरू करने के लिए क्या क्या होना चाहिए, मोबाइल से एफिलिएट प्रोग्राम में अकाउंट कैसे बनाया जाता है, एफिलिएट लिंक कहाँ से मिलता है, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में एफिलिएट लिंक कैसे लगाया जाता है, अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं तो एफिलिएट लिंक सही तरीके से लोगों तक कैसे पहुंचाया जाता है, अगर आप कंटेंट नहीं बनाते हैं तब भी ऑनलाइन और ऑफलाइन एफिलिएट मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, कौन कौन सी गलतियां से बचना चाहिए और एफिलिएट मार्केटिंग से कमाई कैसे होती है। अगर आज की वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछिए, हम जवाब देंगे, हम उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगली वीडियो में हम बात करेंगे एफिलिएट मार्केटिंग के लिए सबसे अच्छी कंपनियां कौन सी हैं, किस कंपनी का कमीशन सबसे ज़्यादा मिलता है और शुरुआत करने वाले व्यक्ति को सबसे पहले किस एफिलिएट प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहिए। तो वह वीडियो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।